हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र सर और हम इस वीडियो में देखेंगे हिस्ट्री सेट 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपका एग्ज़ाम में आने वाला सभी प्रश्न है। और हम 1 से लेकर के 50 तक लाइव क्लास कर चुके थे। आज किसी कारणवश से हम लाइव नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से आज आप लोग का वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं। सब लोग ध्यान से देखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 51 के कह रहा है, व्यक्तिगत सिद्धांत का संबंध किससे था। तो बताइए, इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिखते जा सकते हैं। चलिए, इसका होगा उत्तर लॉर्ड डलहौजी। चलिए, लॉर्ड डलहौजी होगा। यानी राज हड़प नीति को किसने अपनाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। यही लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो है भारत में 1853 ईस्वी में जो है पहली बार रेलगाड़ी चली थी। चलिए, लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर होगा 1912। ऐसे अगर ऑप्शन में कहीं कहीं 1911 रहता है तो स्थानांतरित कहेगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1911। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका होगा 1912। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। चलिए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, बोलिए आंसर आप लोग देते जाइए। इसका सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। चौवन, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था। चौवन का उत्तर दीजिए। चलिए, इसका होगा लियाकत अली। पाकिस्तान के पहला प्रधानमंत्री लियाकत अली। चलिए, अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। इसका सही उत्तर होगा सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारतीय लग गया तो आपका आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 56 का देखिए, करे सिंधु घाटी सभ्यता को किस धातु का ज्ञान नहीं था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के किस धातु, यानी लोहा से वो लोग जो थे अपरिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता से जो है लोहा का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। बहुत बार ये आया हुआ प्रश्न है 56 वाला। चलिए, क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, करा अर्थशास्त्र और इंडिका पुस्तक से किस वंश की जानकारी मिलती है। तो अर्थशास्त्र का लेखक जैसा कि आप लोग जानते हैं, अर्थशास्त्र किसने लिखे थे? चाणक्य लिखे थे। चाणक्य, तो चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य का पुरोहित एवं प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश की स्थापना किए थे, इसलिए अर्थशास्त्र और इंडिका पुस्तक से जानकारी जो है मौर्य वंश की मिलती है। चलिए, और गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? तो श्रीगुप्त ने किया था। कुषाण वंश की स्थापना किसने किया? कुजुल कडफिसस ने किया था। सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया? तो सिमुक नामक व्यक्ति ने किया था। चलिए, और मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है, मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख है। तो मनुस्मृति में यानी टोटल कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख है? 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति तो आपका बोध गया में, यानी वैशाख पूर्णिमा के दिन। अगर प्रश्न आएगा कि महात्मा बुद्ध सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, महात्मा बुद्ध सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो इसका उत्तर होगा सारनाथ। अगर कहे सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो आपका उत्तर इसका हो जाएगा श्रावस्ती। और लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, यानी नेपाल के लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। जो डिस्कस आपको अच्छा लगता है उसको लिखते जाइए, आगे जो आपका जो है प्रश्न मिलेगा और एग्जाम में कहीं से भी रह सकता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है। चलिए, आंसर आप लोग दे सकते हैं पहले। चलिए, सही उत्तर होगा इसका फारसी। यानी इब्न बतूता जो है, इब्न बतूता कहाँ का यात्री था, बहुत बार प्रश्न आया है। मोरक्को का। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? मोरक्को का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है, दक्कन में चोल शक्तिशाली बने रहे। यानी दक्कन में जो है चोल शक्तिशाली बने रहे कब से कब तक के, ये बताइए। चलिए, तो इसका उत्तर जो आपका हो जाएगा, देखिए ए में कह रहा है 2वीं से 8वीं, 9वीं से 13वीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 9वीं से 13वीं शताब्दी तक। चलिए, अगला प्रश्न है, बासव बन्ना नए आंदोलन के चालक थे। तो बताइए, बासव बन्ना जो ये थे ब्राह्मण थे, यानी कि बासव बन्ना
ब्राह्मण थे, ये नए आंदोलन के चालक थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? तो हम्पी जो है यह विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा हरिहर एवं बुक्का विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? तो हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई था और इन्होंने जो है 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। किस नदी के तट पर? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? तुंगभद्रा नदी के तट पर। और इस विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कुल 4 राजवंशों ने शासन किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है कि विजयनगर के शासकों जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उसका नाम क्या था? इसका सही उत्तर होगा आपका गजपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, कह रहा अकबरनामा की रचना किसने किया? अकबरनामा की रचना किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा अबुल फजल। अबुल फजल। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि अलबरूनी किसके साथ आया था भारत? तो अलबरूनी मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनबी के साथ। मोहम्मद गजनबी के साथ ये भारत आया था। अच्छा बताइए अमीर खुसरो किसके दरबार में रहता था? अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 67, आईने अकबरी को किसने लिखा? आईने अकबरी को किसने लिखा? तो इसका भी आपका आंसर होगा अबुल फजल। चलिए आईने अकबरी को किसने लिखा? अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 68, अरे कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन इसकी मृत्यु हो गई घोड़े पर से गिरकर पोलो या चौगान खेलते समय। तो ये जो कुतुब मीनार का जो है पूरा करवाया था इन्हीं इल्तुतमिश। पूरा करता कौन था? इल्तुतमिश। अगर प्रश्न आवे कुतुब मीनार का नींव किसने रखा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन कुतुब मीनार बनाने का जो है पूरा करने का श्रेय किसे जाता है? तो इल्तुतमिश। अगर प्रश्न कहे कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली एकमात्र महिला, तो क्या हो जाएगा? रजिया सुल्तान। चलिए तो इसका राइट उत्तर हो गया आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 69 का देखिए, कह रहा किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह जाना जाता है? तो शेरशाह सूरी जो है भूमि सुधार प्रणाली के लिए जाना जाता है। इसी के दरबार में था, भूमि को जो सबसे पहले बार नापा था उसका नाम था टोडरमल, यानी टोडरमल। इसी ने जो है भूमि को सबसे पहले मापा था। अगला प्रश्न है, कह रहा है भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? चलिए भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बोलिए, आप लोग आंसर सोच रहे होंगे औरंगजेब आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर होगा बहादुर शाह जफर। इसका सही उत्तर क्या होगा? बहादुर शाह जफर। अगर अंतिम महानतम शासक है तब होगा आपका औरंगजेब। ऐसे इसका राइट उत्तर बहादुर शाह जफर। चलिए बताइए कि जो शाहजहाँ था, यानी शाहजहाँ के पत्नी के नाम बताइए, तो क्या हो जाएगा आपका? मुमताज महल। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था? सर्वे ऑफ इंडिया, तो इसका सही उत्तर होगा 1878 ईस्वी में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72, कह रहा है भारत में शहरीकरण की रफ्तार जिस वर्ष के बाद धीमी रही थी, यानी अभी जैसा कि देख सकते हैं कि शहरीकरण जो है अभी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे, हर कोई गांव से छोड़ कर के लोग शहर की ओर जा रहे हैं। तो उस थोड़ा सा धीमी किस वर्ष रही थी? तो 1800 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका हुआ था 1919 ईस्वी में। दिन था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी के विरोध में वहाँ एक सभा हो रहा था, जिस पर जनरल डायर ने गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था, जिसमें हजारों लोग मारे गए। लेकिन आंकड़ा जो है, सरकारी आंकड़ा दिया कि मात्र उसमें 379 लोग ही मारे गए थे। चलिए अगला प्रश्न है, दांडी किस राज्य में है? चलिए क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर दीजिए कि दांडी किस राज्य में है?
बोलिए महात्मा गांधी से संबंधित है, आंसर आप लोग दीजिए। हाँ, दांडी गुजरात में। दांडी कहाँ है? गुजरात में। चलिए, महात्मा गांधी जो है इन्हीं गुजरात के गुजरात में जो साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। कब किए थे? 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75। 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो सब लोग जानते होंगे भारत छोड़ो आंदोलन। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी नारा दिए थे, करो या मरो, करो या मरो। यानी गांधी जी करो या मरो का नारा कब दिए? तो 1942 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन कब चला? 1920 ईस्वी। दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को। और खिलाफत आंदोलन जानते हैं 1919 ईस्वी। चलिए, अगला प्रश्न है 76। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना समझौता तो राइट उत्तर हो जाएगा 1932 ईस्वी में। चलिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में। कहाँ? आपका हो जाएगा उत्तर बम्बई में। कहाँ हुई थी? बम्बई में, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए हो हुम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक WC बनर्जी एवं ए हो हुम थे। अगला है कि संविधान के सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष यानी कि अस्थायी अध्यक्ष की बात हो रही तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर सच्चिदानंद सिन्हा की बात करें तो ये अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80। संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे? इसका सही उत्तर आंसर दीजिए कि संविधान सभा में जो है कुल 11 सत्र हुए थे। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्ययुगीन सभ्यता है। और अगर वैदिक सभ्यता कहे तो वैदिक सभ्यता आपका हो जाएगा लौहयुगीन सभ्यता। तो इसका सही उत्तर होगा कांस्ययुगीन सभ्यता। किस शिलालेख में कलिंग का उल्लेख मिलता है? यानी कलिंग युद्ध का जो है विवरण अशोक के 13वें शिलालेख से मिलता है। ये कलिंग की लड़ाई है जो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। यानी अशोक और कलिंग के राजा नेदराज थे। चलिए, अगला प्रश्न है पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों या महापुराणों एक ही बात है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18। वेद का है आपका 4, उपनिषद 108, उपनिषद 108 और ये 6 हो गया आपका वेदांग। वेदांग कितना हो गया? 6। चलिए, क्वेश्चन नंबर 84 देखिए। कह रहा है त्रिपिटक साहित्य। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इस तरह से 3 पिटक है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 85। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? तो दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी जो बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक। हर्षवर्धन के समय सबसे प्रमुख शहर कन्नौज। सबसे प्रमुख कौन था? कन्नौज। और अपनी राजधानी जो है कहाँ बनाया था? थानेश्वर को। चलिए, अगला प्रश्न है वीर शैव आंदोलन के जनक कौन थे? तो वीर शैव आंदोलन के जनक थे बासवण्णा। क्वेश्चन नंबर 87 का देखिए। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ध्यान से देखिए, गड़बड़ा नहीं जाएगा। 563 ईसा पूर्व में। हाँ, ईस्वी भी है, ये नहीं होगा आपका, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। यानी 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी और जन्म होगा आपका 563 ईसा पूर्व में। कितने वर्ष की अवस्था में गिरी त्याग दिए थे? 29 साल की अवस्था में घर को क्या किए थे? त्याग दिए थे। इनका एक पुत्र हुआ था जिसका नाम क्या था? राहुल। महात्मा बुद्ध के बचपन के नाम सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन के नाम सिद्धार्थ। माता महामाया देवी, माया यानी महामाया, और पत्नी के नाम यशोधरा। चलिए, 87 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 88। चलिए, क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो गुप्त वंश का हम बहुत बार वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, आप लोग डिस्कशन को बढ़िया से समझिए। चंद्रगुप्त द्वितीय था यानी, और सबसे कायर शासक यानी पूरे भारत के इतिहास में सबसे कायर शासक किसे कहा जाता है? तो ये रामगुप्त को।
और रामगुप्त का ही जो छोटा भाई था कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए अगला है गोपुरम का संबंध किससे है, तो गोपुरम का संबंध आपका हो गया किससे, बोलिए, मंदिर से होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 90, गुप्त वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था, तो गुप्त वंश का सबसे अंतिम शासक भानुगुप्त। श्रीगुप्त कहे तो संस्थापक, गुप्त वंश के संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम, जिन्होंने कि नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था, किसने, कुमारगुप्त प्रथम ने, कुमारगुप्त प्रथम ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। चलिए आयंगर एवं नायंगर व्यवस्था संबंधित है किससे, विजयनगर साम्राज्य से। आयंगर व्यवस्था के या नायंकर व्यवस्था के, दोनों आपका क्या हो गया, विजयनगर साम्राज्य से। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, पर सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था, तो अब सर्वप्रथम आया सब, लेकिन इसमें से सर्वप्रथम क्या होगा, निकोलो कोंटी, निकोलो कोंटी सर्वप्रथम ये जो है विजयनगर की यात्रा पर आया था। ये देवराय प्रथम के शासनकाल में, किसके शासनकाल में, देवराय प्रथम के शासन। अब्दुल रजाक भी विदेशी यात्री था, ये किसके शासनकाल में आया था, तो देवराय द्वितीय के शासन काल में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 93 कि होयसल राज्य का जो है विकास हुआ था, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि होयसल राज्य का जो विकास हुआ था कर्नाटक में, होयसल राज्य का विकास हुआ था कर्नाटक में। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल कालीबंगा जो है कहाँ स्थित है, तो कालीबंगा होगा आपका राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ हो गया, राजस्थान में। लोथल कहाँ हो गया, चलिए गुजरात में। और हड़प्पा कहाँ स्थित है, हड़प्पा, हड़प्पा पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में। और हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटोगोमरी ज़िला में, और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में। चलिए अगला प्रश्न है 95, हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई किसने की, तो सर जॉन मार्शल, विलियम जोन्स, मार्टिन बर्थ। तो इसका आंसर ऑप्शन के हिसाब से आपका हो जाएगा ए और सी दोनों हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 96 का रहा, किस भारतीय को नेपोलियन की संज्ञा दी गई, किस भारतीय को नेपोलियन की संज्ञा दी गई, तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए और देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर, हर्षवर्धन किस वंश के था, तो पुष्यभूति या वर्धन वंश के, पुष्यभूति या वर्धन वंश के। अगला प्रश्न है 97 का, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, 16 महाजन सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो आपका सही उत्तर होगा मगध। और मगध की राजधानी राजगिरी, मगध की राजधानी राजगिरी। अवंती की राजधानी उज्जैन, अवंती के उज्जैन। गंधार के तक्षशिला, गंधार के तक्षशिला। और कौशल के राजधानी श्रावस्ती। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, कह रहा है कनिष्क का राज्यारोहण तिथि, यानी कनिष्क गद्दी पर कब बैठा था बताइए, तो इसका आपका आंसर सही होगा 78 ईस्वी। 78 ईसा पूर्व मारिएगा, आपका गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत, 78 ईस्वी होगा। चलिए 99 कह रहा है, क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था, क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था, इसका सही उत्तर होगा नहीं। चलिए अगला प्रश्न है, सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियाँ प्राप्त कहाँ से उत्कीर्ण थी, तो इसका सही होगा गुफा की दीवारों से। चलिए धन्यवाद, और आपको हम इस वीडियो को यहीं तक लास्ट करते हैं, जरा सा आप लोग देखिए, और अगले जो है जो सेट में है यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, एग्जाम में भी आपको रहेगा। इसलिए वीडियो को अगर 1 से 2 बार 3 बार नहीं याद होता है तो 2 बार 3 बार वीडियो स्टॉप करके जो आप लिख लीजिए, और लिख करके जो उसे याद करिए, आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा।